श्री कृष्ण ने कहा है कि बुद्धिमान लोग अपने आप से बातें करते हैं। वे सोचते बहुत है लेकिन उनकी सोच काल्पनिक नहीं होती, ना ही वो किसी चीज को बार बार दोहराते हैं। वे किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए चिंतन कर रहे होते हैं, उसके बारे में गहराई से सोच रहे होते हैं। ये भविष्य के बारे में सोच कर ही वर्तमान में बातें करते हैं। वो अनंत समय तक अपना आप पा नहीं होते और सभी के साथ सम्मान पूर्वक बातें भी करते हैं। साथ ही वे ऐसा कोई भी वादा नहीं करते जिसे भविष्य में पूरा ना कर सके। वे बोलने से पहले सोचते हैं कि मेरी इस बात का भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है। असल में एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी यही है कि वे शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझकर करता हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई आपके बारे में बुरा सोचता है तो ये उसके कर्म में ही लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने समय और कर्म दोनों व्यर्थ में खराब करते हो? क्योंकि जिस इंसान की सोच नियत अच्छी होती है, ईश्वर उसकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। और जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में भी लौट आती है। जीवन की सबसे बड़ी गलती तो वो है जिस गलती से हम कुछ भी सीख नहीं पाते। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद नहीं होता, वैसा व्यवहार आपको कभी दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। ईश्वर कहते हैं दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो। उचित समय आने पर सब सही हो जाएगा। जिस प्रकार दिए की रोशनी अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य का प्रकाश भी चमकता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान के सभी दुखों का कारण यही होता है कि वो इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छा में डूबा रहता है। और अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाता है तो उसका जीवन भी खुशहाल बन सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं होते, पर जो भी रिश्ते हैं उसी में जीवन बनना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान भी आना जरूरी है जीवन में, तभी जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं इंसान को कमजोर नहीं मजबूत बनाने के लिए ही आती है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता कभी भी अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किसी से मिलना है ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। मान व सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, मगर किसी के सामने खुद को टूटने मत देना। क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से भी सम्मान पा सकोगे। दिल साफ व मकसद नेक हो तो यकीन रखो किसी न किसी रूप में ईश्वर मदद जरूर करते हैं। कभी भी किसी पर आंखें बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे हो जाता है, बस पता अचानक से चलता है कि मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, क्योंकि वह भी एक पल में आपके चाहने वालों से चेहरे से नकाब भी हटा देता है। इसलिए सुख में भी ईश्वर का धन्यवाद जरूर कीजिएगा। जरूरी नहीं हमारे बुरे कर्म को भी दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि कुछ गलतियों को माफ करना ही आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है कि वो सभी को अच्छा समझ लेते हैं। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही है जो आपके साथ में है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान को बदल देती है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा भी हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई
हो, अगर आपको अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ लेना कि अब आपकी कोई अहमियत ही नहीं रही। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। छल कपट के युग में सच बोलना एक क्रांति का काम होता है। इंसान की पहचान दो ही बातों से होती है, एक उसका किया हुआ सब, दूसरा उसके पास कुछ भी ना हो और उस समय उसका रवैया। जब उसके पास सब कुछ हो, चुप रहना कुछ कहने से बेहतर है। अगर सामने वाला आपको समझता ही नहीं, गलत फहमी मत रखा करो, क्योंकि गलत फहमी मिटे या ना मिटे और रिश्ता जरूर मिट जाता है। जब इंसान खुद का हो जाता है तब उसे तन्हाई में भी सबसे अधिक मजा आने लग जाता है। इसी के लिए इतना मत गिरना कि वो तुम्हें कुचल नहीं रखते। सुख हमारी देह को छूते हैं, दुख हमारी आत्मा को लोग बदलते नहीं हैं, बस फांसले बना लेते हैं। जब मतलब निकल जाता है तब नए रास्ते अपना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया से क्या लेना है और दुनिया को क्या देना है। कोई ना किसी को कुछ दे पाया है, ना ही कोई किसी से कुछ ले पाया है। अतः दुनिया को छोड़ो, पर एक बात की गांठ मान लो कि दुनिया किसी को भी जीने नहीं देती। सीधे चलने वाले से कहती है तुम सीधे क्यों चल रहे हो, टेढ़े चलने वाले को कहती है तुम सीधे क्यों नहीं चल रहे हो। आप बस अपने खिलाफ मत बनना, अपने हिसाब से अपनी खुशी के लिए सब करो। अगर आप अपनी जगह सही हो तो डरे रहो। जो आज आपकी बुराइयां कर रहे हैं कल वही आपके गुणगान नहीं करेंगे और दूसरों को आपकी सफलता के किस्से भी सुनाएंगे। जब सारी दुनिया भी आपके खिलाफ होने लगे, आपको तब भी वही करना है जो आपका दिल कहता हो। एक समय ऐसा भी आता है कि दुनिया भी आपके साथ चलने लगती है। पहले दुनिया उसका विरोध करेगी, बाद में उसका समर्थन भी करेगी। आप जो भी कार्य करते हैं करते रहिए, बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो आपके परिवार के लिए सही हो। देखिए ये तो कभी मत भूलिए कि आप चाहे अच्छा करें या बुरा, लोग आपके खिलाफ तो होंगे ही। कितने लोग आपके खिलाफ होंगे ये आपकी लोकप्रियता पर ही निर्भर करेगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि हर तरफ से लोग आपके खिलाफ ही बोल रहे हो तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्या है जिससे लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। खुद को उनकी जगह रखकर सोचिए, जितना हो सके उनकी गलत फहमी को दूर करिए। अगर आप फिर भी उन्हें संतुष्ट ना कर पाए तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हम सभी की नजरों में कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। कहा जाता है हमारी समझ हमारे ज्ञान से अधिक गहरी होती है। आपको जानते तो बहुत से लोग होंगे, लेकिन कुछ ही आपको समझ पाते हैं। जिस प्रकार मौसम में हर साल बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। धर्म से ज्यादा तो कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, लेकिन कर्म करने से भगवान को स्वयं आपको देना ही पड़ता है। दुनिया में परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए जो भी आपसे छूट जाता है उसके लिए शोक करना बिल्कुल व्यर्थ है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।